वैशाख महात्म्य 23वां अध्याय। श्री श्रुतदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातः काल स्नान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता, पितरी, स्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करें, उसने संपूर्ण वेदादि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और शो श्राद्ध कर लिए, ऐसा माना जाता है। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं, वे मुक्ति पा लेते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि अक्षय तृतीया तिथि देवता, ऋषि और पितरी जो है पितरी सवरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता, पितर और ऋषियों को तृप्ति होती है। इस तिथि की ख्याति कैसे हुई, वह मैं कथा आपको बताता हूँ। हे राजन, आप सावधान होकर सुने। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत्तथ्य के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बद्ध कीकनी शोभा दे रही थी। उसके कंगनों की झनकार ने मनोमत भरमर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषणी और मंद मंद हास्य युक्त शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कूचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम में समाज भरती हुई दिनाक्षी परन कुटी की ओर मुख किए हुए थी। उसे पर्यक पर शयन करती देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और योश के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया, हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध हो। तब दीर्घत महापावों से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के श्राप के भय से शीघ्र ही वहां से भाग निकला। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वे लज्जा के मारे इंद्र पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदराओं में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति और संप्रादि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति जी के पास जा इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताओ, जब इंद्र हो हम वहीं जाके प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा, जब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उत्थय के आश्रम में गया और वहां जा तथ्य की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वतीय गुफा में घुस गया। वहीं पर शची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में जा पहुंचे। कंदरा में बैठे इंद्र को देख उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्तोत्रों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रही हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो।
ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी न कह सका। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। एतव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सत्कर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति हो जाए। बल, वीर्य और यश भी पूर्ववत बढ़ जाएगा अगर यह इंद्र अक्षय तृतीया के दिन अपनी विद्या और मंत्र साधना करता है। देवता समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्ववत बल और वीर्य आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस क्रम से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्ववत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं का संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावती पुरी में प्रवेश किया। आगे शंख आदि बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्ववत